बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और वाक़यात के साथ। नाज़रीन, आज बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी ने आज एक एटमी धमाका करते हुए फैसलाबाद में बड़ा ज़ोरदार बयान दिया है और कहा है कि बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े हुए ठेले वाले से नहीं होगी। ये उन्होंने किस तनाज़र में गुफ्तगू की है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ जो पीटीआई के सोशल मीडिया पॉलिसी का जो पीटीआई की सोशल मीडिया पॉलिसी है उसका जिम्मेदार कौन है, और जो इमरान खान के अकाउंट से कुछ मुतनाज़ा ट्वीट्स किए गए हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर है, इस हवाले से आज एक इंतहाई तफसीली डिटेल के साथ रिपोर्ट आपकी गोश गुजार करेंगे। और इसमें बहुत तशवीशनाक मामलात हैं क्योंकि कुछ रहनुमा उससे पहलू बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इमरान खान खम ठोंक कर खड़े हैं। और जिस तरह हमने आपको बताया कि जनाब आरफ अलवी ने इस केस में भी इमरान खान की डट कर हमायत की थी। ये जो मुतनाज़ा ट्वीट वाला मामला है और कराची में जो खिताब किया था वो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो इसी के साथ नाज़रीन, सबसे पहले हम साबिक़ सदर जनाब आरफ अलवी का वो खिताब आपको सुनवाएंगे, उसके चीदा चीदा नुकात जो उन्होंने फैसलाबाद में किया, और इसके बाद ये जो डिटेल रिपोर्ट है कि किस तरीके से दामन बचाने की कोशिश की जा रही है कुछ रहनुमाओं की तरफ से, और उन्होंने जो बयानात दिए हैं उससे कमज़ोरी की बू आती है। ये भी हम आपके गोश गुजार करेंगे पूरी तफसील के साथ। लेकिन पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बाकायदगी से मिलती रहें। नाज़रीन, शुरू करते हैं आरफ अलवी के खिताब से। एटमी धमाका किया है उन्होंने आज और कहा है कि बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं। बल्कि उन्हें यूँ कहना चाहिए था कि बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या मालशिये से नहीं, क्योंकि ये जो मालशिये और बूट पालशिये से नहीं, ये कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बहरहाल एहतराम का नुक्ता रखा है और माली और बाहर खड़े ठेले वाले तक ही रहे हैं। नाज़रीन, तफसील इस खबर की ये है कि साबिक़ सदर आरफ अलवी ने कहा है कि बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। ये बेचारे फार्म 47 वाले तो ठेले वाले भी नहीं हैं, यानी इनका जो हाल है ये तो ठेले वाले से भी गया गुजरा है। फैसलाबाद में खिताब करते हुए आरफ अलवी ने बताया कि बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने की पेशकश की गई थी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई ने कहा कुछ भी हो जाए मुल्क नहीं छोड़ूंगा। बानी पीटीआई को सजाएं दिलवाने वाले खाक में मिल जाएंगे। बड़ी हकगोई कर रहे हैं नाज़रीन। अगर खान ने शेर अफजल मरवत को पीछे हटाया है तो अब आरफ अलवी को रवाना कर दिया है मुल्क गिर एहतजाज, मुल्क गिर खताब करने के हवाले से, और वो कोई कमज़ोरी नहीं दिखा रहे। और जो लोग कमज़ोरी दिखा रहे हैं वो आज हम आपके साथ कुछ तफसील बताएंगे। बड़ी अफसोसनाक है और वो उसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से आज न्यूज़ ने, आज टीवी ने इसे जारी किया है अपनी वेबसाइट पर। तो इसमें कुछ अंदाज़ हुकूमती समझ लें कि असर और रसूख की वजह से पीटीआई के ख़िलाफ़ जाता है, लेकिन हमें भी जो कड़वा घोंट है वो भी पीना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं। इसलिए इसमें हम कोई तब्दीली या तरमीम किए बगैर ये कड़वा घोंट खुद भी भरेंगे और आपको भी चखाएँगे, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो कि हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है और किस अंदाज में सोचा जा रहा है। तो नाज़रीन, पीटीआई की सोशल मीडिया पॉलिसी का ज़िम्मेदार कौन, इमरान खान का अकाउंट कौन चलाता है, रहनुमाओं की एफआईए पेशी में बड़े इंकशाफात। ये इसकी हेडलाइन है। मुतनाज़ा पोस्ट बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन ने एफआईए में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बानी पीटीआई इमरान खान के ज़ाती एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर एफआईए की इंक्वायरी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसकी अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ गई है। 1 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी व साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने के मामले पर वफाकी तहकीकाती अदारे एफआईए ने
PTI के मजीद 3 रहनुमाओं को नोटिस जारी किए थे। बाद अज़ां PTI की क़यादत ने मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर शिकायत और वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के जानिब से उनकी तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर ताहम अदालती फैसले से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस पर अदालत ने FIA को आज PTI रहनुमाओं को हरासा करने से रोक दिया, जो यानी फ़ौरन अदालत में गए और अदालतें चूँकि आपको पता है कि इस वक्त कुछ आज़ादी का मुजाहरा कर रही हैं, तो उन्होंने हरासा करने से रोक दिया। ताहम अदालती फैसले से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा FIA में पेश हुए। बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन FIA ऑफिस में कई घंटे मौजूद रहे और अपना अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। रऊफ़ हसन और गौहर खान की FIA में पेशी की अंदरूनी कहानी, अब ये सब हेडिंग है जो इस बड़ी तवील रिपोर्ट पर लगाई गई है। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ा वीडियो के हवाले से आज रऊफ़ हसन से 4 घंटे तक तफ्तीश की गई। किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि बैरिस्टर गौहर से तकरीबन 2 घंटे तक मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, यानी 2 रहनुमाओं से 6 घंटे तफ्तीश होती है और किस तरीके से उन्हें डराया जा रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने दौरान तफ्तीश बताया कि नहीं मालूम इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ा वीडियो के मवाद से मुतल्लक पूछे गए इस हवाले से जब गौहर खान से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा, तसादम इस हद तक नहीं जाना चाहिए, कोई पुरअमन हल निकलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर मुतनाज़ा वीडियो को अपलोड करने से कतई तौर पर मुत्तफिक नहीं थे। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तस्दीक की कि जबरान और अजहर नामी अशखास बैरून मुल्क से सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, वही इस पॉलिसी के ज़िम्मेदार हैं और वीडियोज़ बनाते हैं। ताहम गौहर खान ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार भी किया। ज़राए के मुताबिक उनसे सवाल किया गया कि पार्टी ने सोशल मीडिया पॉलिसी बैरून मुल्क बैठे लोगों के हवाले क्यों की, तो इसके जवाब में बैरिस्टर गौहर तसल्ली बख्श वजाहत ना दे सके। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उनकी पार्टी में शमूलियत से कबल ये मामलात तय पा चुके थे, यानी जो बैरून मुल्क बैठे मुलाजमीन हैं या कारकुनान हैं जो ये सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें जो इख्तियारात या हदायत वो उनका चेयरमैन बनने से, अली गौहर साहब के चेयरमैन बनने से पहले की दी गई हैं, ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। PTI लीडरशिप फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रही है, सरबराह PTI अमेरिका का इतराफ़, ये एक अलग हेडिंग है, वो हमने आपके लिए पढ़ दी। ज़राए ने बताया, अच्छा हाँ ये रह गया था नाज़रीन, कबल मामला तय पा चुके थे। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि रऊफ़ हसन ने भी वीडियो को सोशल मीडिया टीम से मंसूब किया। रऊफ़ हसन पुराने हैं, फिर उन्होंने बताया कि वो कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की सरबराही अमेरिका में बैठे जबरान इलियास कर रहे हैं, यानी जो PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका जो हैंडल करने वाले लोगों को, जो बंदा जिनकी सरबराही में, जिसकी ज़ाती निगरानी में ये सारा सिस्टम चलाया जा रहा है, उनका नाम जबरान इलियास है। ज़राए ने बताया कि जब ये सवाल किया गया कि मौजूदा अस्करी क़यादत की तस्वीर लगाकर क्या मुमासलत पेश की जा रही है, तो इसके जवाब में रऊफ़ हसन ने कहा कि वो ये बातें जमात के नोटिस में लाएंगे, बानी जमात के नोटिस में लाएंगे, यानी इमरान खान के, और जवाबात हासिल करेंगे। सवाल जवाब से मुतालिक ज़राए ने मज़ीद बताया कि बैरिस्टर गौहर इंक्वायरी के दौरान मुतनाज़ा वीडियो का जवाब पेश करने में नाकाम रहे। उमर अयूब इंक्वायरी के लिए पेश ना हुए और अपना वकील भेज दिया। FIA ने दोबारा बुलाया तो भी आएंगे बैरिस्टर गौहर, अब ये एक और सब हेडिंग है। पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि FIA ने दोबारा बुलाया तो फिर आएंगे, बानी PTI से आज मुलाकात की कोशिश करेंगे और ये मामला उनके नोटिस में भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता नशिस्तें उसको ही मिलनी चाहिए। हमूदुर रहमान रिपोर्ट 2011 में डिक्लासिफाइड हो चुकी है। कल बानी PTI वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश होंगे। वाज़ेह रहे कि कल सुप्रीम कोर्ट में नैब
ترمیم کیس کی سماعت بھی ہے۔ تو اب کل ناظرین ایک بار پھر سمجھ لیں کہ میچ لگے گا اور عمران خان ڈٹ کر کھیلے گا، لیکن یہ لائیو سماعت پھر بھی نہیں کریں گے، حالانکہ یہ خود ہی انہوں نے یہ لائیو سماعت شروع کی تھی، لیکن یہ چوزن یہ جو جسٹس ہے یہ ان کو یہ دیا جا رہا ہے اس ملک میں۔ بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ یاد رہے کہ ایف آئی اے نے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو شیئر کرنے کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی تھی کہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ویڈیو کس نے، کیوں اور کیسے شیئر کی، جبکہ سابق وزیر اعظم نے معاملے پر ایف آئی اے ٹیم سے ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے وضاحت کی تھی کہ میں ان کو ملوں گا ضرور، لیکن میں اپنے وکلا کی موجودگی میں ملوں گا، کیونکہ اس میں قانونی باریکیاں ہوتی ہیں ناظرین، ہر کلائنٹ کا یہ حق ہے، ہر ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وکیل کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کرائے، اس کو عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں۔ ناظرین واضح رہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال کا سقوط ڈھاکہ سے موازنہ کرنے سے متعلق 26 مئی کو عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ نے ان سے منسوب بیان کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا، جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان۔ ویڈیو میں پاکستانی فوج کی طرف سے کیے گئے مبینہ مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل دی گئی کہ خانہ جنگی کے دوران سابق فوجی عامر ہی اصل میں ملک کے ٹوٹنے کا ذمہ دار تھا۔ تو ناظرین یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کرتے، کہیں پھر ہم پر بھی یہی نہ لاگو کر دیں، کیونکہ ہم ملک کے اندر بیٹھ کر ویڈیوز بناتے ہیں، ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ کچھ آزادانہ گفتگو کر سکتے ہیں، ویسے بھی ملک سے باہر بھی اگر آپ بیٹھے ہوں پھر بھی آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ملک کے اندر ہوں پھر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو حساس ایشوز ہیں ان پر جو قانون اور آئین کے اندر دائرے کے اندر رہتے ہوئے ویڈیوز بنانی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔